ज़ाहिद साहब, राना सनाउल्लाह भी थे, परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी गुफ्तगू हुई, जिस पर राना साहब ने जो मुझे बताया गया ये कहा परवेज़ इलाही से कि चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ बड़ा रख रखाव सी, रवादारी सी, बदल गए हो। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा नहीं, रवादारी अब भी है, मैं नहीं बदला। गोया वो ये कह रहे थे कि तुसी ज़रा अपने आप नू देखो। मलिक साहब, आपने कुछ और सुना वहाँ पर, कुछ और हमारे साथ शेयर करेंगे? ऐसा ही हुआ, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ। राना सनाउल्लाह आ रहे थे और आते आते मुझे अच्छा भी नहीं लगा, 2 दफ़ा वो डगमगाए और गिरने लगे, जिससे हमें पता चला कि शायद उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। मैंने सलाम की, मैंने पूछा कैसी है तबीयत, तो उन्होंने भी रख रखाव के हवाले से यही कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और यही बात फिर उन्होंने आके कही जब परवेज़ इलाही से 2 क्वेश्चन उन्होंने उनसे किए। एक तो उन्होंने पूछा कि आप तो बड़े रख रखाव वाले लोग थे, तो कुछ आप में फ़र्क आ गया। तो उन्होंने कहा राना साहब ऐसी कोई गल नहीं, वैसे ही रख रखाव है, सब कुछ वैसे ही है। जिसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया आप असम्बलियाँ तोड़ रहे, तो उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा चूँकि पास खड़ी थी तो उन्होंने उनकी तरफ ध्यान कर दिया। तो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं दोनों तुसी मरियमा ठीक हो। तो फिर राना सनाउल्लाह ने उनसे कहा कि असम्बलियाँ तोड़ रहे हो। उसने कहा आपकी मामा ठीक हैं, बाजी ठीक हैं। तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने सवाल किया राना सनाउल्लाह ने, फिर असम्बलियाँ बारे के प्रोग्राम है, असम्बलियाँ तोड़ रहे हो। तो फिर परवेज़ इलाही ने उनको तीसरी दफ़ा जब उन्होंने मुखातब किया तो कहा ए मामला अल्लाह ते छड़ दियो। उन्होंने कहा असम्बलियाँ, उन्होंने कहा इस मामले में अल्लाह ते छड़ दियो। तो ये अट्रैक्शन जिस तरह आपने कहा कि सियासी लोग जो हैं वो आपस में रखते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जाके रखते हैं। इससे बाहर भी इस तरह के मामले, जिस तरह हसन इकबाल मिनिस्टर प्लानिंग थे, वो बात कर रहे थे परवेज़ इलाही से और उनसे किसी बात के ऊपर गिला कर रहे थे कि कल हमारा बड़ा अहम इजलास था, सिंध भी मौजूद था, फलान भी था, आपका बंदा मौजूद नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ ये बातें अच्छे तरीके से अगर GHQ में हो सकती हैं तो GHQ से बाहर भी इस तरह का माहौल होना चाहिए जहाँ पर सब लोग आपस में बैठ के मामला जो हल करें। उधर बैठ के आप बातें करें। अच्छा ये अपना अलीना, मैं आप अभी तक गुफ्तगू में शरीक नहीं हुई, बस हंसी रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कोई मैग्नेट लगे हुए हैं उधर कि ये यूं जाके यूं सियासतदान वहाँ पे टच बटन हो जाते हैं, बातें करते हैं, जैसे ही बाहर निकलती है उधर चला जाता है, उधर चला जाता है? सर मुझे लगता है कि मैग्नेट जो है वो आज से लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि मैग्नेट जो है वो पुख्ता रहेंगे और मजबूत रहेंगे। लेकिन ये जो बात की थी ना राना सनाउल्लाह ने रख रखाव वाली, तो राना सनाउल्लाह साहब को याद होना चाहिए कि काफ लीग के साथ नून लीग ने क्या क्या किया हुआ है, और जहाँ तक उनकी तबीयत का ख़राब है वो डगमगाएं। अगर तबीयत की वजह से डगमगाएं तो अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन अगर किसी और वजह से डगमगा रहे हैं, कोई अंदर पोलिटिकल इशू है जिसकी वजह से डगमगा रहे हैं, तो लेट द टाइम डिसाइड, वो हमारे सामने हो जाएगा। लेकिन जो बात की ना परवेज़ इलाही साहब ने कि अल्लाह पर छोड़ दें, मेरे ख्याल में इसमें बहुत से जवाबात हैं। लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं होता आने वाले दिनों में। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।